मिलर्ड का काम खत्म, अब आएगा हीरो का काम। एंड अपना हीरो है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसको हम फोटोन थ्योरी भी बोलते हैं, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। मैं लिखने नहीं जाऊंगा, बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, लाइट behaves like a particle as well as wave। जो पार्टिकल है ना, उस पार्टिकल को ही नेम्ड एज फोटॉन्स। अब ये फोटॉन्स क्या है? तो फोटॉन्स को ना एनर्जी का बॉक्स समझ लो, छोटे छोटे बॉक्स जिसमें एनर्जी भरा हुआ है, राइट। ये जब स्पेस में ये बॉक्स हैं, लेकिन जैसे ही किसी पे इंसिडेंट होते हैं तो सोचो बॉक्स खुल गया और जो भी एनर्जी है वो पार्टिकल ने रिसीव कर लिया। जैसे रिसेंटली अभी ट्रेंड आया हुआ है, अभी अभी होली भी था, ट्रेंड आया हुआ है, बच्चे क्या करते हैं, वो एक बलून मिलता है, छोटा छोटा बलून मिलता है, उसमें, हाँ भिगो के नहीं, उसमें क्या करते हैं वो लोग, कलर वाटर जो होता है वो कलर वाटर को उस बैलून में भर देते हैं, राइट, एंड दे हिट समबॉडी विद दैट बलून। वो बलून उसका बॉडी में फूट जाता है एंड टोटल वाटर जो है स्प्लैश हो जाता है बॉडी में, राइट। तो ये भी एक होली खेलने का तरीका आ गया। तो जो बलून फिल्ड विथ वाटर जो है, समझ लो फोटोन है, स्पेस में उड़ रहे हैं फोटोन, जैसे किसी बॉडी से टकराए फूट जाएंगे और वो जो वाटर है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सोचो कि फोटोन गिरा किसी पार्टिकल पे, फोटोन फूट गया, राइट, और एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया। जैसे ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है, फोटोन कहाँ गया, डिसअपीयर। तो तब तक वो पार्टिकल है जब तक कोलाइड नहीं हुआ है। जैसे ही कोलाइड हुआ, फोटोन खत्म। तो यदि फोटोन को हमने पार्टिकल माना, तो क्या इस फोटोन का मास होना चाहिए? 100% होना चाहिए। लेकिन क्या फोटोन रेस्ट में एग्जिस्ट करता है? नो। तो हमने बोला रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0। तो काइनेटिक मास ऑफ फोटोन क्या होगा? हमें पता है, आइंस्टाइन का थ्योरी है, तो काइनेटिक मास कहां से देंगे वो? E इज इक्वल टू mc² से। तो काइनेटिक मास ऑफ द फोटोन इज E बाई c², राइट। क्या इसका मोमेंटम होगा? मास है तो मोमेंटम भी होगा। c क्या है? स्पीड ऑफ फोटोन, राइट। तो mc हो गया मोमेंटम, एनर्जी बाई स्पीड। एनर्जी बाई स्पीड क्या है? मोमेंटम। तो हमने जो लोअर क्लास में पढ़ा था न्यूटन मैकेनिक्स के हिसाब से, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, वही चीज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मास के जगह में एनर्जी बाई स्पीड। डिवाइड करो, यू आर गेटिंग मोमेंट। फोटोन किस स्पीड से मूव करता है? स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल एक्ट करता है, मोमेंटम कंजर्वेशन एक्ट करता है, लेकिन पार्टिकल कंजर्वेशन एक्ट नहीं करता। अब यहाँ पे जरूर कंफ्यूजन हुआ, मैं बताता हूँ। मान लीजिए मेटालिक सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? मे बी 4। यहाँ पे 4 फोटोन्स गिर रहे हैं, these are 4 photons and I am taking the probability 100%, मतलब each 4 photons are going to hit 4 electrons. What is the probability of hitting? 1। मैंने लिया, माना, ऐसा नहीं होता है, माना। तो अभी हम सोचेंगे, तो बिफोर कोलिजन जितना एनर्जी इसका है और जितना एनर्जी इनका है, सम टोटल बिफोर कोलिजन इनका सम टोटल ऑफ एनर्जी जितना होगा, आफ्टर कोलिजन भी सम टोटल ऑफ एनर्जी सेम होगा। तो कंजर्वेशन एक्ट करके, समझ गया? कंजर्वेशन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन, सम टोटल ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन जितना है, आफ्टर कोलिजन भी उतना ही है, तो ये भी कंजर्व होगा। बिफोर कोलिजन हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन टोटल? 8, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 प्रोटॉन्स। आफ्टर कोलिजन ओनली 4, फोटोन तो खत्म, क्योंकि फोटोन जैसे ही इसको स्ट्राइक करता है, फोटोन का पैकेट खुल गया, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल गया, फोटोन कहाँ गया? कहाँ गया? करेक्ट, समझ में आ गया? मास कहाँ पे कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। तो
एनर्जी में कन्वर्ट हो जाने के बाद में हम ये बोलते हैं कि बिफोर कोलिजन देयर वर 8 पार्टिकल्स, आफ्टर कोलिजन पार्टिकल ही नहीं, मतलब 4 पार्टिकल्स है, तो कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट होल्ड्स। करेक्ट? ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये इनका फोटोन पिक्चर था, राइट? अब एक दो चीज और, इंटेंसिटी का कंफ्यूजन था। इंटेंसिटी क्या है, राइट? इंटेंसिटी वेट थ्योरी के हिसाब से पावर है, नो डाउट पावर है, लेकिन उस पावर ने रियलिटी में किया क्या है? तो आंसर इज जितना पावरफुल बल्ब उतना ही नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिशन ज्यादा है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। जिसका इंटेंसिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ फोटोन उससे ज्यादा निकल रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी एनर्जी है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आइंस्टाइन ने तो दिया E is equal to h nu, h is Planck's constant। तो ऑब्वियसली जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका फोटोन का जो पैकेट है साइज बड़ा होगा। वॉयलेट और रेड में किसका पैकेट बड़ा होगा? वॉयलेट का, राइट? ये चीज हो गया। तो इंटेंसिटी का हमें आंसर मिल गया, राइट? फ्रीक्वेंसी का भी आंसर मिल गया। अब आइंस्टाइन बोला कि इतना जल्दी थोड़े भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले मेरा एक थ्योरी और समझो, सीखो। और वो थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी था। उन्होंने क्या बोला, वेरी लॉजिकल बोला, यदि ये एक मेटालिक सरफेस है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सरफेस पे थोड़ी प्रेजेंट होते, वो तो अंदर होते हैं। तो मान लो इलेक्ट्रॉन्स अंदर हैं, जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, राइट? यहां से फोटोन गिरा h न्यू एनर्जी लेके, तो ये फोटोन अंदर जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो पहले ये डिस्टेंस को तो कवर करेगा। सो वर्क डन टू कम ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ही नेम्ड इट वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है? अब यदि सरफेस से ऊपर यदि इलेक्ट्रॉन उछलता है तो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक। यदि h न्यू का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो h न्यू का वैल्यू हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक वर्क फंक्शन, दूसरा काइनेटिक। काइनेटिक और वर्क फंक्शन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा? ओरिजिनल एनर्जी। यहाँ पे एक सिंपल सा क्या बोलते हैं इक्वेशन बनता है, h न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv स्क्वायर। यदि h न्यू में mc स्क्वायर नहीं हो पाएगा, यू आर रॉन्ग। ये क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डजंट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये किसका स्पीड है? इलेक्ट्रॉन का, तो ये भी रहेगा, इट कैन बी सी, राइट? वो सी हो जाने से तो फोटोन हो जाएगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, राइट? h न्यू इज फाई नॉट हाफ mv स्क्वायर, राइट? यदि हाफ mv स्क्वायर मिसिंग है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी मिला है एंड दैट एनर्जी इज सफिशिएंट टू कम ऑन द सरफेस। खाली यदि इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाता है, मतलब कैथोड के सरफेस पे आया, एनोड नहीं पहुंच पाए। एनोड पे पहुंचाने के लिए तुम्हें एडिशनल एनर्जी देना पड़ेगा जो बैटरी ने दिया था एक्सपेरिमेंट। ठीक है? इसको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं। अब इसी इक्वेशन से 3-4 तो फॉर्म हम डिराइव करेंगे। देखिए, यदि हाफ mv स्क्वायर का वैल्यू 0 है, हाफ mv स्क्वायर का वैल्यू तभी 0 होगा जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर होगा। थ्रेशोल्ड का डेफिनेशन याद करो, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू स्टार्ट द फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस, मतलब जस्ट सरफेस पे आने का, राइट? तो सरफेस पे लाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको क्या नाम दिया गया? थ्रेशोल्ड। तो यदि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर होगा तो हाफ mv स्क्वायर कितना होगा? 0। हाफ mv स्क्वायर 0 का मतलब h न्यू 0 किसके बराबर बन जाएगा? फाई नॉट। मतलब फाई नॉट का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड। अब मैं इसको बैक कर सकता हूं, h न्यू इज इक्वल टू h न्यू 0 प्लस हाफ mv स्क्वायर लिख सकता हूं। इसको फिर मैं h न्यू माइनस न्यू 0 इज हाफ mv स्क्वायर लिख सकता हूं।
हर चीज याद करो जो हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था। V नॉट क्या था? स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ वोल्टेज। स्टॉपिंग पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे आ गए थे, तो पक्का स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर था? काइनेटिक एनर्जी के बराबर, राइट? मतलब यदि मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से गुना कर दिया तो ये एनर्जी हो गया। एनर्जी इज चार्ज इनटू वोल्टेज। ये किसके बराबर होना चाहिए? हाफ एम वी स्क्वायर। ये वी नॉट पोटेंशियल है, ये वी वेलोसिटी है, डोंट गेट कंफ्यूज। तो क्या मैं हाफ एम वी स्क्वायर को ई वी नॉट से रिप्लेस कर सकता हूं? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? वी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू, एच बाई ई न्यू नॉट। यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में आ रहा है? वो जो एक स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन मिला था ना, आ रहा है ना कुछ, राइट? ओके, यहां तक में यदि किसी को कुछ भी पूछना है, कंफ्यूजन है, तो मेरे को इनबॉक्स कर। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखो, ग्राफ वगैरह सामने रख लेना, राइट? जो हमने एक्सपेरिमेंटल ग्राफ जो बनाया था उसको सामने रख लेना। फर्स्ट इफेक्ट था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। यहाँ पे था इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट, राइट? आइंस्टाइन इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं, क्या डिफाइन करते हैं? आइंस्टाइन ये बोलते हैं कि इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटोन कंटेंट। ऑब्वियस सी बात है, फोटो करंट ज्यादा का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिशन है, राइट? और ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिशन होने के लिए ज्यादा फोटोन चाहिए या कम फोटोन चाहिए? ज्यादा फोटोन। तो जितना ज्यादा फोटोन उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी, और जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा फोटो करंट। एक्सप्लेन्ड और नॉट? सेटिस्फाइड? सेकेंड इफेक्ट, अच्छा लगता है आइंस्टाइन आ रहा है। ओके, सेकेंड, फर्स्ट इफेक्ट सबको समझ में आ गया। सेकेंड इफेक्ट सुन, सेकेंड इफेक्ट था इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, करेक्ट? इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल क्या बोलता है। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल बोलता है कि फर्स्ट वाला इफेक्ट याद करना है, ये वाला मैं ग्राफ ही बना देता हूं। ये वाला जो ग्राफ, वोल्टेज जीरो था, करंट था, ये तो हमने समझा दिया। करंट इंक्रीज हुआ था, वोल्टेज बढ़ाने से करंट इंक्रीज हुआ था। क्यों इंक्रीज हुआ था? इसका आंसर यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स को खाली इतना फ्रीक्वेंसी मिला उसके थ्रेशोल्ड के बराबर, राइट? कम एनर्जी मिला, कम एनर्जी के चलते काइनेटिक पार्ट कम था, तो वो कैथोड से एनोड नहीं पहुंच पाया ऑन इट्स ओन। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स ओन पहुंच गया तो ये करंट दे दिया। कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस पे घूम रहे बेचारे, पहुंच नहीं पा रहे, तो उनको कौन पहुंचाएगा? एक्सटर्नल एजेंसी। वो एक्सटर्नल एजेंसी बैटरी था, बैटरी ने वोल्टेज दिया, राइट? सैचुरेशन क्यों पहुंचा? क्योंकि ये किसका करंट है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का नंबर तो लिमिटेड है ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन यदि करंट में पार्टिसिपेट कर जाएंगे तो फर्दर कौन रहेगा करंट पार्टिसिपेट करने वाला? कोई नहीं, वो सैचुरेशन। क्लियर? क्लियर? एक चीज याद करो, इंटेंसिटी जब डिफरेंट था तो ये भी डिफरेंट था, राइट? क्योंकि इसमें इंटेंसिटी I1, इंटेंसिटी I2, इंटेंसिटी I1 में इसमें क्या था? नंबर ऑफ फोटोन कम था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो कम रिलीज कराएगा, तो फोटो करंट का वैल्यू क्या होगा? कम। इसका इंटेंसिटी बड़ा है तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन इसलिए ज्यादा होगा, तो सैचुरेशन ज्यादा है। इस इफेक्ट में हमने फ्रीक्वेंसी फिक्स किया था। फ्रीक्वेंसी फिक्स करने का मतलब तुमने एनर्जी फिक्स कर दिया है। मान लो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 120 है इलेक्ट्रॉन्स, तो 120 इलेक्ट्रॉन्स वाले का करंट ज्यादा होगा, 100 पे करंट कम होगा। लेकिन ये 100 और ये 120 में एनर्जी वैल्यू क्या है? सेम की डिफरेंस है। तो यदि एनर्जी सेम है तो स्टॉपिंग क्या होगा? सेम होगा, राइट?
सेकेंड इफेक्ट ये वाला था, थर्ड इफेक्ट पोटेंशियल पीसी था, ये था राइट, और ये था करेक्ट। सैचुरेशन क्यों सेम आया? क्योंकि इस केस में तुमने इंटेंसिटी फिक्स किया है, तो नंबर ऑफ फोटोन फिक्स रहेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन फिक्स्ड होगा कि डिफरेंट होगा? तो सैचुरेशन क्या होगा? फिक्स राइट। इसके और इसके बीच में क्या चीज का डिफरेंस है? एनर्जी कंटेंट का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो यदि इसका कम फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रॉन से तो ऑब्वियसली स्टॉपिंग कम होगा, कम चाहिए। ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो स्टॉपिंग ज्यादा चाहिए, करेक्ट, अंडरस्टूड। उसके बाद थ्रेशोल्ड का डिमांड था राइट, थ्रेशोल्ड का डिमांड था ना, थ्रेशोल्ड का डिमांड इसको देखो, इसको यदि फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड, कोई एक लाइट जिसका फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फॉल हुआ, तो एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? नो फोटो एमिशन। क्यों नहीं होता है? ये इक्वेशन बता रहा है। यदि न्यू का वैल्यू न्यू जीरो से कम होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगा। क्या किसी का काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकता है? तो एमिशन कैसे होगा? नो एमिशन विल टेक प्लेस। तो एमिशन होने के लिए आइदर न्यू जीरो के बराबर होगा या न्यू जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो थ्रेशोल्ड का डिमांड भी फुलफिल्ड राइट। एवरी मेटल हैज देयर ओन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक्सप्लेन किया था, ये वाला ग्राफ बना था, याद है? ये वाला, इस तरफ हमने V0 प्लॉट किया था, इस तरफ न्यू प्लॉट किया था, करेक्ट। ये इक्वेशन बताएगा, देखो। कैन आई कंपेयर दिस विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c प्लस माइनस व्हाटएवर। m क्या है? स्लोप। स्लोप का वैल्यू क्या है? h बाई, ये कांस्टेंट। तो इस मेटल के लिए भी स्लोप सेम है, इस मेटल के लिए भी स्लोप सेम है। एक्सपेरिमेंटली भी वही था, थ्योरेटिकली भी वही है। तुमने y को इस तरफ प्लॉट किया, x ये है, इस तरफ प्लॉट किया, ये टोटल कांस्टेंट है, इंटरसेप्ट राइट। अब जब तक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये भी था टाइम वाला इफेक्ट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को फूकोगे तो टाइम लगेगा ना उड़ाने के लिए, लेकिन ऐसे स्टॉप करोगे तो टाइम लगा। तो एक पार्टिकल आया, हिट किया, निकल गया, कितना टाइम लगा? तो इनके थ्योरी से टाइम 10 टू द पावर 7 सेकेंड्स लगा, एक्सपेरिमेंट 10 टू द पावर -8 सेकेंड्स लगा। इनके थ्योरी से 10 टू द पावर -7 सेकेंड्स और एक्सपेरिमेंट बताता है 10 टू द पावर -8 सेकेंड्स। तो 0.1 सेकेंड का तो कोई मैटर। यहाँ पे आइंस्टाइन का जो भी एक्सप्लेनेशन था वो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन था, क्योंकि जो भी हमने ऑब्जर्वेशन किया हर एक पॉइंट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, इसीलिए ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन। करेक्ट है? क्लियर? चलो, सो आइंस्टाइन ने जो बताया कि लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव एज वेल एज पार्टिकल, तो आइंस्टाइन ने तो हमें पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन किया और वेव नेचर हमने वेव थ्योरी में देख लिया है। तो ये कंफर्म होता है, क्योंकि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है और ये इफेक्ट पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है राइट। मतलब लाइट के पास दोनों कैरेक्टर, ये प्रूव हुआ। तो यदि लाइट के पास दो कैरेक्टर है तो क्या एक नॉर्मल पार्टिकल के पास वेव कैरेक्टर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने यह सजेशन दिया है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अनुसार जो भी एक पार्टिकल का वेवलेंथ होना चाहिए उसका भी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस देखेंगे और उस एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से रिजल्ट्स मैच करें। यदि मैच हो जाता है तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इज नो मोर हाइपोथेसिस, इट इज अ लॉ राइट। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या बोला था? लैम्डा इज इक्वल टू h by t, जिसमें से लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, p क्या है? मोमेंटम राइट। अब देखो यहाँ पे मोमेंटम, तो लैम्डा इज इक्वल टू h by mv राइट। यदि एक इलेक्ट्रॉन को तुम्हें एक्सेलरेट करवाना है, इफ यू वांट टू एक्सेलरेट इन इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस, करेक्ट। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ये मान लो एक प्लेट है जिसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया,
तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट। यदि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करता है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितना होगा, इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगा वो तो इतना होगा, करेक्ट, ईवी, ई टाइम्स पोटेंशियल, करेक्ट है। तो ऑब्वियसली दिस एनर्जी इज इन काइनेटिक फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी तो है। यदि मैंने इसको कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करें ऐसा मिलेगा, तो इसका मोमेंटम जो मिलेगा मुझे 2mEV मिला अंडर रूट, क्योंकि m² v² इज p² रूट अंडर MEV, करेक्ट। सो एज पर डी ब्रोगली's hypothesis, theoretical value of wavelength for an electron comes out to be h by root under MEV, 2mEV। 2 कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, V क्या है, वेरिएबल, क्योंकि तुम बैटरी का वोल्टेज चेंज कर सकते हो। H भी क्या है, कांस्टेंट। इसका वैल्यू हमें पता है 6.6 × 10⁻34 है। 2 का पता है 9.11 × 10⁻31 kg, 1.6 × 10⁻19 कूलम। टोटल डालो, डालने के बाद सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 12.27 डिवाइडेड बाय रूट अंडर V एंगस्ट्रॉम। So this is the theoretical assumption for the wavelength of electron if it is accelerated with a potential of V, correct? ये आना चाहिए, ओके। अब क्या हुआ कि दो साइंटिस्ट थे नेम्ड डेविसन एंड जर्मर। अभी कोविड के चलते ये एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस रिमूव्ड है, राइट, लेकिन इसका आउटकम्स हमें पता होगा। डेविसन एंड जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जस्ट टू प्रूव कि क्या ये फॉर्मूला सही है। यदि ये फॉर्मूला सही है तो आइंस्टाइन ने जो भी बोला है परफेक्टली सही है, क्योंकि यदि एक मैटर वेव की तरह बिहेव करता है तो ऑब्वियसली वो वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करे, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कंफर्म, राइट। एक एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना, फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिया गया और उनको डिफ्रैक्ट किया गया। डिफ्रैक्शन किसका इफेक्ट है, वेव का इफेक्ट है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, राइट। डिफ्रैक्शन में क्या बना था, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बना था। दे डिड द सेम एक्सपेरिमेंट यूजिंग बीम्स ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। कहीं पे 5000 इलेक्ट्रॉन्स लिया, 10,000 इलेक्ट्रॉन्स लिया, 50,000 इलेक्ट्रॉन्स लिया, एक्सपेरिमेंट किया गया एंड ये देखा गया कि जैसे लाइट पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पे फॉल होने से बेंड होता है, इलेक्ट्रॉन्स का पाथ भी बेंड हुआ, डिफ्रैक्ट हुआ, इंटरफियर हुआ, पैटर्न भी बना। और एक्सपेरिमेंटली जो वेवलेंथ का वैल्यू आया वो एग्जैक्टली इसी से मैच हुआ। एक्सपेरिमेंटली जो वेवलेंथ का वैल्यू आया एग्जैक्टली इसी फॉर्मूला से मैच हुआ, विच कंफर्म्स वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। एग्जाम्स में ये फॉर्मूला रिलेटेड न्यूमेरिकल्स यू कैन एक्सपेक्ट। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, टोटल चीज तो प्रोवाइड कर ही दिया गया है, यहाँ पे वोल्टेज तुम्हें दिया रहेगा, पुट द वोल्टेज, कैलकुलेट द वेवलेंथ, ओके। चलो, दिस कंप्लीट्स द चैप्टर।